नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम बहुत बार कोशिश कर चुके हैं पर हमें सफलता नहीं मिल रही है और ना ही मौका मिल रहा है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको बताएंगे इस वीडियो में आज 3 आसान तरीके जिससे कि आप सरकारी नौकरी के 3 संकेत प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इनमें से अगर कोई भी संकेत आपके हाथ में नजर आता है तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। तो ये 3 संकेत कौन से हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है वो हम सूर्य पर्वत से जान सकते हैं। सूर्य पर्वत जो बनता है आपकी अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर, जिसे सन माउंट भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब चाहे सन माउंट है या फिर आपके हाथ में बना हुआ कोई भी माउंट है, तो वो उभरा हुआ होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है। वो आप कैसे देखेंगे, दूसरे हाथ की अंगूठी से दबा के देखिए। अगर वहाँ पर आपको स्किन उभरी हुई फील होती है तो ये एक अच्छा संकेत है। पर अगर वो नीचे दबा हुआ है तो उसके ऊपर चाहे कोई भी रेखा या निशान ही क्यों ना बन रहा हो, तो वो आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो ये सूर्य पर्वत है दोस्तों, इसमें से एक रेखा निकलती है और अगर आपकी वो माइंड लाइन तक चली जाती है, मतलब कि माइंड लाइन को काट देती है, तो यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो रेखा है ये दोष मुक्त होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि बीच में से टूट रही है या फिर किसी प्रकार का आपको कोई गैप नज़र आ जाता है, तो ये रेखा आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी का संकेत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये रेखा इस प्रकार से आपकी माइंड लाइन तक दोष मुक्त जानी जरूरी है, कंप्लीट होनी जरूरी है। और ये एक ऐसी रेखा है दोस्तों जो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में इस प्रकार से सूर्य पर्वत से हमें रेखा बनती हुई नज़र आती है। और अगर आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में ये रेखा है तो हमें सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आप अपनी मनचाही नौकरी और अपने मनचाहे पद पे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपना एफर्ट लगाते हैं, और ये रेखा आपको आगे चलकर फ़ायदा जरूर देगी। पर अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें सरकारी नौकरी पाने का योग कब प्राप्त होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो आपको 30 साल की उम्र से पहले मनचाही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। बस आपको मौका नहीं चूकना है। और ऊपर से हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये रेखा है इस प्रकार से दो मुखी हो, मतलब कि इसमें से एक और ब्रांच निकलती है और इसका मुख भी ऊपर की ओर ही है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके एक से ज़्यादा कार्य में हमें सफलता के योग नज़र आते हैं। मतलब कि जॉब के साथ अगर आप साइड बिजनेस भी करते हैं तो आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है ये रेखा आपके हाथ में इस प्रकार से ना बन रही हो, मतलब कि एक सिंगल लाइन ना बन रही हो सकता है कि आपके हाथ में जो है भाग्य रेखा आपके शनि पर्वत तक जा रही है, जिसे फेट लाइन भी कह देते हैं। और अगर इस प्रकार से आपके शनि पर्वत तक ये रेखा जाती है तो ये आपके बिजनेस के योग को ज़्यादा दिखाती है। मतलब कि अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं तो उसमें आप बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर हम सरकारी नौकरी को कैसे पता कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही हो और उसका दूसरा मुख आपके सूर्य पर्वत की ओर जा रहा हो। तो यहाँ पर हमें 50-50 चांसेस नज़र आते हैं। मतलब कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पर अगर आपको अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करनी है किसी बड़ी कंपनी में, या फिर आपको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना है, तो आप उसकी ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं अपने पहले संकेत के बारे में। पर अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से ही रेखा बन रही हो, क्योंकि ये एक रेयर लाइन है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो यहीं पर निकल के आता है दूसरा संकेत। तो दूसरा संकेत जानने के लिए हमें फिर से अपना सूर्य पर्वत ही देखना है, पर इसमें हमें कोई लंबी रेखा नहीं देखनी है। इसमें हमें देखना है एक खास निशान।
हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से सूर्य पर्वत पे एक क्रॉस का साइन बन रहा हो, जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से क्रॉस का साइन बन रहा है तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी के चांसेस इस लाइन से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से क्रॉस साइन होता है तो उनके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जो नौकरी करते हैं आगे चलकर उनको फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव रहता है, पैसा आता है, जल्दी खर्च हो जाता है और उनको अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने में भी समय लग जाता है। पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से सूर्य पर्वत पे क्रॉस का साइन है तो आप अपनी मनचाही नौकरी तो प्राप्त करेंगे ही, इसी के साथ आपके जीवन में धन लाभ भी होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से क्रॉस का साइन होता है तो अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर राजनीति में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है और आगे चलकर आपको सपोर्ट भी मिलेगी और आगे जाकर बड़ी कामयाबी भी मिलेगी अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद हो सकता है आपके हाथ में ना तो रेखा है और ना ही क्रॉस का साइन है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलने का मौका मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों, इसको जानने का एक तीसरा तरीका और है जिससे कि आप तीसरा संकेत प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी मणिबंध रेखाओं को देखना है, जिसे रिस्ट लाइंस भी कहा जाता है, जो बनती है आपके हाथ के नीचे यहाँ पर कलाई पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेखाएं हैं 1 2 3 कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में जो लाइंस हैं वो सेम नहीं होती हैं। तो हमें कैसे देखना है? अब देखिए, एक रेखा बनी हुई है, इसके बाद एक और रेखा इसी के जैसे बनी हुई है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक दोष मुक्त, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर इस प्रकार से गैप ना हो। तो दोस्तों, ये आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर 2 रेखाएं हैं दोस्तों, 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर 2 रेखाएं भी हैं तो दोस्तों ये आपके मनोबल को बढ़ाती हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपकी सहनशीलता को बढ़ा देती हैं। और किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सहन शक्ति ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये रेखाएं आपको फ़ायदा देंगी और आपको आगे चलकर मौका अवश्य ही मिलेगा अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए 3 आसान तरीके जिससे कि आप अपनी हस्तरेखा से ही पता कर सकते हैं सरकारी नौकरी के 3 संकेत। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।